नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में वैशाख मास कथा अध्याय 1 के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 1, नारद मुनि और राजा अम्बरीश का संवाद में। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना है। उस समय आपने ये भी कहा था कि सभी महीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है। कृपा करके मुझे विस्तार से इस मास की महिमा बतलाइए। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आपका ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मैं तुम्हें वैशाख मास का वह महात्म्य सुनाऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम गति प्राप्त होती है। नारद मुनि ने आगे कहा, वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किए गए छोटे से भी पुण्य का फल बहुत अधिक होता है। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, तप और भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सभी तीर्थों के देवता जल के बाहर प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं। इसलिए इस समय स्नान करना अत्यंत फलदायी होता है। जो मनुष्य इस समय स्नान नहीं करता, उसे तीर्थों के देवता शाप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। वैशाख मास में उपवास करने का भी विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस मास में नियम पूर्वक भोजन करता है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को जाता है। इस मास में दान करने का भी बहुत महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, वस्त्र और बिस्तर दान करना आदि पुण्य कर्म हैं। हे राजन, वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस मास में भगवान विष्णु के नाम का जप करता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास का प्रथम अध्याय सुनाया। दोस्तों, आगे के अध्यायों में वैशाख मास के और भी महात्म्य और कथाओं का वर्णन होगा। तो नीतूज हॉबीज चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।